बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुबह पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद में और यहाँ मैं आपको एक 500 साल पुरानी बाउली दिखाने वाला हूँ और जिसे अफ़गान बादशाह फ़रीद ख़ान, जिसे दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से याद करती है, उसने इसे तमीर करवाया था। और ये बाउली है। बाउली में आपको बता दूं, बाउली उस कुएं को कहा जाता है जिसके तह तक आप सीढ़ियों के ज़रिए पहुंच सके। कुआं तो उसे कहते हैं जिसमें बाल्टी या डोल लगा होता है, तो बाउली उसे कहा जाता है जिसकी तह तक आप सीढ़ियों के ज़रिए पहुंच सके। तो मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ और इसके मतलब जितनी मालूमात मेरे पास हुई वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जी तो नाज़रीन, ये बाउली है शेर शाह सूरी की बनाई हुई बाउली, जिसे दौंकल बाउली या शेर शाह सूरी की वज़ीराबाद वाली बाउली कहा जाता है। तो ये है बाउली। सबसे पहले ये एक चबुर्जी बनाई गई, एक रूम बनाया गया है। इसके चारों जानब 4 मेहराबी दरवाज़े हैं और एक तरफ से सीढ़ियाँ इसकी छत पे जाती है और ये नीचे से कुछ इस तरह का नज़ारा है। आप यहाँ से देखें कि इसकी रेनोवेशन की गई है। ये जो टाइल आपको नज़र आ रही है ये दोबारा लगाई गई है और ये जो टाइल है ये वही शेर शाह सूरी के दौर की यानी 500 साल पुरानी टाइल लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी नई टाइल लगाई गई है और ये फिर वही पुरानी टाइल है। छोटी ब्रिक ईंटों से बनाई गई ये बाउली है और ये उस पर चढ़ने के लिए 2 स्टेप सीढ़ियों के ये ऊपर आ गए हैं। ऊपर आप ये दीवार देखें तो ये तकरीबन कोई 3 फुट चौड़ी दीवार है और यहाँ से मैं आपको ये बाउली वाला कुआं दिखाता हूँ। और ये देखें, ये है वो बाउली, 500 साल पुरानी बाउली। और आप यहाँ से देखें कि इसकी भी रेनोवेशन की गई है। वो जहाँ से आपको नज़र आ रही है ये नई टाइलें लगाई गई हैं और ये जो सारी टाइलें हैं ब्रिक टाइलें ये वही 500 साल पुरानी टाइल्स हैं। और अब तो इसमें पानी मौजूद नहीं है। मैं तकरीबन कोई 6-7 माह पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इस बाउली में पानी भी मौजूद था। तो ये शेर शाह सूरी के दौर की बनाई हुई बाउली है और इसका ये फ्रंट का आप व्यू चेक करें। ठीक है, सामने एक कमरा बनाया गया है जिसके 4 मेहराबी दरवाज़े हैं और ऊपर छत पे सीढ़ियाँ जाती हैं और ये सामने एक बड़ा सा वेल। ठीक है, और चारों जानब ये आपने ऊपर से देख लिया, मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ जाके। तो दोस्तों, ये जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी ने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि मुग़ल बादशाह था उसके बेटे हुमायूं को शिकस्त देकर अपनी सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी और तकरीबन 5 साल अपने कलील अरसा में बहुत सारी इमारत तमीर करवाई, बहुत सारी बाउलियाँ तमीर करवाई और बहुत सारी मसाजिद और कले तमीर करवाए। तो दोस्तों, ये मैं उस रूम में अंदर आ गया हूँ। ये देखें कि 4 मेहराबी दरवाज़े हैं चारों जानब और ये इसलिए था मेरे ख्याल में कि उस वक़्त यहाँ पे ना तो कोई रहायश थी ना कोई यहाँ पे आसपास गांव थे। तो ये यहाँ खुले मैदान में थी और ये धूप से बचने के लिए यहाँ से मुसाफिरों के बैठने के लिए ये जगह बनाई गई होगी। ठीक है, ये ऊपर छत पे लेंटर है और ये 4 मेहराबी दरवाजे हैं। अगर आप इसकी दीवारों की आप मोटाई चेक करें तो तकरीबन कोई 3 फुट चौड़ी इसकी दीवारें हैं जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और दोस्तों, ये सीढ़ियाँ बनाई गई ऊपर जाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ज़्यादा ऊपर ये देखें, ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ज़्यादा ऊपर मैं नहीं जा सकता क्योंकि आसपास लोगों के गारे और रहायशें हैं। तो ये आप ऊपर से देखें छत,
ठीक है। और ये जून का महीना है, गर्मी का मौसम है, तो अब जो है कि बारिश हुई है, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है, हरा भरा खुशगवार मौसम हो चुका है। ये है वज़ीराबाद का गांव दोंकल। दोस्तों यहाँ मैं आपको आने का लोकेशन बता दूं, तो यहाँ आने के लिए आप मेन जब आप गुजरांवाला से वज़ीराबाद या गुजरात की तरफ जाएं, तो वज़ीराबाद का गेट शुरू होने से पहले एक मोड़ आता है जिसे दोंकल मोड़ कहा जाता है, और दोंकल मोड़ से आपने राइट तरफ चले जाना है दोंकल गांव में, और ये बौली दोंकल गांव में मौजूद है। दोस्तों मेन जीटी रोड से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। आज मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ इस बावली को। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि बावली उस कुएं को कहा जाता है कि जिसकी पानी की तह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां मौजूद हों। तो ये देखें कि वो सामने पानी की तह है, कुआं नीचे, और ये सीढ़ियां जो है नीचे की तरफ जा रही हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ दाएं और बाएं दोनों तरफ एक छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा है इसका। तो दोस्तों ये यहाँ पे भी जो सारी है पुरानी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, वही छोटी टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, और ये शेर शाह सूरी के दौर की सारी टाइल्स और ये बावली आज भी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पे उस दौर में सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होंगे, या फिर वो जो जिनका पानी पे मामूर किया गया होगा, और ठीक है दोनों तरफ जो है ना, और ये है वो कुआं। चंद माह पहले मैं यहाँ पे आया था, तो उस वक़्त यहाँ पे पानी भी मौजूद था ज़मीन का, लेकिन अब जो है कि इसमें ये गंद वगैरह पड़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में आने वाले चंद सालों में ये देखें कि यहाँ पे ये कुरान पाक की आयत वगैरह दुरूद पाक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फेंका हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये भी बड़े हैं। तो दोस्तों ये अब इसकी जो है कि ज़वाल अब तेज़ी से स्टार्ट है। तो चंद सालों में ये जो कुआं आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो है कि गर्द गुबार और कूड़ा करकट से भर जाएगा। तो ये चंद सालों में जो ये हमारा कीमती सासा है, हमारा कीमती विरसा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको शेर शाह सूरी की बनाई हुई ये मैंने बावली आपको दिखाई है। शेर शाह सूरी ने तकरीबन 1540 से लेकर 1545 तक बरसगीर पर हुकूमत की, और ये इस कदर दूरअंदेश बादशाह था, इस कदर बहादुर बादशाह था, और इतने इसने तरक्की के काम किए कि जिसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलती। दोस्तों इसने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे हुमायूं को शिकस्त देकर बरसगीर पर अपनी सल्तनत का आगाज़ किया, अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो इसने तकरीबन 1540 से लेकर 1545 तक बरसगीर पर हुकूमत की। अपने इस कलील अरसा मुद्दत में, अपने इस कलील अरसा ओहदे सल्तनत में इसने बहुत बड़े बड़े काम करवाए। सबसे बड़ा जो काम है शेर शाह सूरी ने, वो ये जीटी रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है, वो तमीर करवाया। दोस्तों ये हज़ारों किलोमीटर का ये लंबा रोड है, जो कि अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से शुरू होता है, और ये पाकिस्तान से होते हुए फिर इंडिया से होते हुए बांग्लादेश के शहर ढाका तक जाता है। तो ये शेर शाह सूरी की बहुत बड़ा मंसूबा था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत बहुत सारी बावलियाँ बनाई, क्योंकि यहाँ से काफ़िले गुज़रते थे, तो उनके पानी यहाँ पे मुयस्सर नहीं होता था। उनको पानी फ़राहम करने के लिए और पूरे काफ़िले को पानी फ़राहम करने के लिए, उनके जानवरों को पानी फ़राहम करने के लिए ये बावलियाँ तमीर की गई। ठीक है, इस बावली में गधे, घोड़े, हाथी, जो भी आपकी सवारी होती थी, वो भी नीचे उतर के ख़ुद पानी पी सकते थे। तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने बहुत सारे किले भी तमीर करवाए, जैसे कि जेलम में किला रोहतास है, वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा किला है और जनूबी एशिया का सबसे मज़बूत किला जिसे समझा जाता है। इसके अलावा उसने बहुत सारी डाक चौकियाँ तमीर करवाई,
जैसा कि डाक चौकी वज़ीराबाद भी मौजूद है। अपनी सल्तनत में होने वाले तमाम जो काम है उसकी ख़बर रखने के लिए डाक चौकियाँ तमीर करवाई, और इसी तरह यहाँ पे बागात लगवाए, सड़कें तमीर करवाई। यानी कि अपनी 5 साल मुद्दत में उसने बहुत सारे जो है कि मंसूबे बनाए और बहुत सारे काम किए। और एंड पे मैं ये हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस तरह के तारीख़ी विरसे को महफूज किया जाए, हमारी आने वाली नस्लों तक इस हमारे कीमती असासों को महफूज किया जाए, इन पे इनकी रेनोवेशन की जाए, जहाँ से ये टूट फूट के शिकार हैं इनको दोबारा इनकी तमीर की जाए, तो इन्हें बर्बाद होने से बचाया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें अब लोग जो है कि अपना कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, तो चंद सालों में ये कुआं जो है ऊपर तक भर जाएगा। तो ये जो है हमारा कीमती असासा 500 साल पुरानी जो इमारत है वो एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा, या यहाँ से इसकी जो है निशानात ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारी हुकूमत पंजाब के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसी जो हमारी तारीख़ी विरसे हैं जहाँ पर भी है उनकी असर नो तमीर की जाए और उनका भरपूर ख्याल रखा जाए, ताकि ये इमारत हमारी आने वाली नस्लों तक महफूज रह सके। क्योंकि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर एक और इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई ज़ीशान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।